हाय हाय मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 9th का साइंस हमारा चल रहा है एनसीईआरटी का। तो हम लोगों ने इसमें 5 चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा 6वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है क्या है? उत्तक। 6वां चैप्टर का नाम क्या है? उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं तो एक बार में समझ लीजिए, ठीक है। पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद से चैप्टर को शुरुआत करते हैं। उत्तक क्या है? हाँ, तो जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक कार्य करने वाले और कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के चलिए अब देखते हैं इसके अध्याय समीक्षा को, ठीक है। एक ही प्रकार की संरचनात्मक संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। एक ही प्रकार के, मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट होंगे ना, तो मैं उसको आप लोगों के लिए रिपीट करते हुए चलूंगी। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आए और आप लोग को मेरी वीडियो पसंद भी आए, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का सपोर्ट ही मेरे जो भी पढ़ाने का लक्ष्य है वो मुझे उत्साहित करता है कि ताकि मैं नए नए वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधे को संरचनात्मक क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे ऐसे रहेगा, यहाँ एक मंत्र दे भी सकते हैं। ऐसे अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये जो मृत उत्तक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जीवित उत्तकों के साथ यांत्रिकी यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं और इन्हें हम कम अनुसरण की आवश्यकता में होती है, इन्हें कम अनुसरण की आवश्यकता होती है। पौधे गति नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोग पता है पौधे गति नहीं करते, पर गति कौन करता है? जंतु करते हैं। कौन करता है? जंतु करते हैं, मानव करते हैं, ठीक है। तो पौधे गति नहीं करते। उत्तक अधिकार दक्षता के साथ कार्य कर सकने वाले विशिष्ट क्रम व्यवस्थित होते हैं। उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। रक्त फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के क्या उदाहरण है? रक्त और फ्लोएम और पेशी रक्त तथा फ्लोएम पेशी उत्तक के क्या है? उदाहरण है। जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप और एक और भिन्नता, पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में ऐसा नहीं है। पौधे और जंतु और पौधे के बीच वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों में वृद्धि क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जंतु गति कर सकते हैं तो इधर उधर भी आ जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पौधे गति नहीं करते इस वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं होता। पौधे कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित करते रहते हैं। पौधे के कुछ उत्तक होते हैं जो जीवन भर विभाजित करते रहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य जो होते हैं को एक ही कोशिका के द्वारा क्या होते हैं? किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक ही कोशिका द्वारा गति भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है, ठीक है। श्वसन क्रिया उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकीय जीव में क्या होती हैं? लाखों कोशिकाएं होती हैं। कोई पूछे बहुकोशिकीय जीव में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो लाखों कोशिकाएं होती है, ठीक है। इनमें अधिकतर अमीबा हमारा क्या है? एक कोशिकीय है, ठीक है। याद रखेंगे, पिछली क्लास में हम लोग ने और भी तो बेसिक इसका देखा था। तो आप लोग अगर पिछली क्लास मेरी नहीं देखें तो प्लीज़ उस क्लास को देखने के बाद ही इस क्लास को देखें, ताकि आपको क्लियरिटी के साथ होते चले और नोट्स बनाते चले, ठीक है।
इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को करने में क्या होती है, सक्षम होती हैं। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे भिन्न भिन्न का वर्क करना है तो भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है। बहुकोशीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। बहुकोशीय जीवों में कौन सा विभाजन होता है, श्रम विभाजन होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं शरीर के अंदर कोशिकाएं जो एक तरह से कार्यों को करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। क्या होती है, सदैव एक समूह में होती है। अब देख लेते हैं मांसपेशीय कोशिकाएं किसे कहते हैं। मांसपेशीय कोशिकाएं इसके संकोचन एवं प्रसार से शरीर की गति, शरीर में क्या होती है, गति होती है। मांसपेशीय कोशिकाएं किसे कहते हैं, इसके संकुचन ठीक है, और इसके प्रसार से शरीर में क्या होती है, गति होती है। अब तंत्रिका कोशिकाएं किसे कहते हैं, ये संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर से एनी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, मस्तिष्क से क्या करता है, मतलब हमारी जो भी संवेदना होती है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा कहाँ पहुंचती है, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से हमारे शरीर के और विभाग में, मतलब जो भी भाग होते हैं उनमें पहुंचते हैं। ठीक है, और रक्त की कोशिकाएं देख लेते हैं। यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, वहन करता है। चलिए अब देखते हैं पौधों में। ये हमारा जंतु में था। ठीक है, संवहन, ऊतक एवं जल का चालन पौधों को एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। संवहन, ऊतक, पौधों, भोजन एवं जालक एक चालन पौधों के भाग दूसरे भाग तक करते हैं। वृद्धि केवल उनके कुछ निर्धारित एवं विशेष भागों में ही होता है। पौधों में वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होता है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतक के कारण होता है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भाग में स्थित होते हैं। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधे के वृद्धि वाले भाग में ही स्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ऊतक को कौन सा ऊतक कहते हैं, विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक कौन सा ऊतक कहते हैं, विभज्योतक ऊतक। ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विभज्योतक ऊतक वृद्धि कर आगे विशिष्ट कार्य करते हैं। विभज्योतक ऊतक जो होती है क्या करते हैं, वृद्धि करती हैं और आगे का कार्य करती हैं, और विभाजित होने की शक्ति खो देती है। और ये विभाजित होने की क्या करती हैं, शक्ति खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का क्या करती है, निर्माण करती हैं। ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण किसे कहते हैं, ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य, कौन सा कार्य, विशिष्ट कार्य। ठीक है, करने के लिए अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से आकार लेने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। याद रहेगा। कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजित की शक्ति खो देती है, इस प्रकार के ऊतक को क्या कहते हैं, अस्थायी ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं विभेदित हो जाती हैं और विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजित होने की क्या करती है, शक्ति खो देती हैं। इस प्रकार के ऊतक को हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, एक ही प्रकार के कोशिकाओं को एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ऊतक सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। इस प्रकार के ऊतक को सरल और अस्थायी ऊतक कहते हैं। उदाहरण के लिए पैरोकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, और स्केरेनकाइमा, पैरेकाइमा और कोलेनकाइमा और स्केरेनकाइमा आदि। यह एक अन्य प्रकार की सरल अस्थायी ऊतक, यह एक प्रकार की सरल अस्थायी ऊतक है जो कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस प्रकार सरल अस्थायी ऊतक स्केरेनकाइमा कहते हैं। उदाहरण के लिए नारियल के छिलके। ठीक है, उदाहरण के लिए हम क्या लेंगे, नारियल के छिलके। आप लोग नारियल के छिलके सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, यह एक अन्य प्रकार की सरल अस्थायी ऊतक जिसके कारण पौधों में क्या होता है, लचीलापन होता है।
लापन होता है। ठीक है, यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती से तना में बिना टूटे लचीलापन लाता है। ठीक है, बिना टूटे लचीलापन लाता है। ऐसे ऊतक को कोलोनाकाइमा कहते हैं। जो पौधों में लचीलापन लाता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलोनाकाइमा कहते हैं। याद रहेगा कोलोनाकाइमा किसे कहते हैं? तो हम जो सरल अस्थाई ऊतक के जिसके पौधों में लचीलापन होता है। ठीक है, लचीलापन इतना ही, जो पत्ती तना में बिना टूटे क्या होता है? लचीलापन लाता है, हम उन्हें कोलोनाकाइमा कहते हैं। ठीक है, लिंगिन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट कार्य करने वाले रासायनिक पदार्थ। लिंगिन क्या है? लिंगिन कोशिकाएं क्या है? दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ है। कोशिकाओं के बाहरी परत एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, समांतर कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। समांतर कोशिकाएं एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधे को एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। ठीक है, क्यूटिन क्या होता है? यह एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ है। क्यूटिन क्या है? एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण होता है। जिसमें क्या होता है? जल अवरोधक का गुण होता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय होता है, पौधों में होता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों की सतह बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटी छोटी छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पौधों की सतह पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं और इस छिद्र को हम क्या कहेंगे? रंध्र कहेंगे। तो रंध्र की डेफिनेशन याद रखिए। रंध्र किसे कहते हैं? पौधों की जो सतह होती है उसमें छोटी छोटी छिद्र पाई जाती है और उसी हम छिद्र को रंध्र कहते हैं। ठीक है, इस स्टोमेटा को दो ब्रिक आकार की कोशिकाएं घेरे रहते हैं। स्टोमेटा जो होता है दो ब्रिक के आकार की, ब्रिक के आकार जानते हैं ना? ब्रिक मतलब क्या होता है? फेफड़ा। ठीक है, कोशिकाओं से घिरे रहते हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं वायुमंडल गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या है? आवश्यक है। जलवाष्प के रूप में जल का ह्रास करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जाइलम एक संवहन ऊतक है। जाइलम क्या? एक संवहन ऊतक है। यह संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। यह क्या करते हैं? संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम ट्रैकिट्स वाहिका जाइलम पैरेकाइमा को जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। जाइलम फाइबर से क्या होता है? मिलकर बना होता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करता है। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करता है और पौधों को लिंगन कोशिकाओं उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। फ्लोएम भी एक प्रकार का संवहन ऊतक। फ्लोएम कोई पूछे क्या है? एक प्रकार का संवहन ऊतक है। यह संवहन मंडल का निर्माण करता है। यह क्या करता है? संवहन मंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। फ्लोएम किस प्रकार के घटकों से, कितने प्रकार के घटकों से मिलकर? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? चालन नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम प्रेकाइमा और फ्लोएम रेशे से मिलकर बना है। याद रहेगा, चालनी नालिका, ठीक है, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेकाइमा तथा फ्लोएम रेशे से मिलकर बना है। पौधों की पत्तियां से वृद्धि वाले भाग को संग्रहण वाले अंगों तक विभाजन और पोषक तत्वों के शर्करा, इम्यूनो अम्ल आदि का परिवहन होता है। पदार्थों की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरण गति कहते हैं। समझ में आ रहा है? स्थानांतरण गति कहते हैं। जंतु के शरीर को ढकने एवं बाहर रक्षा प्रदान करने के लिए वाले ऊतक को एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। जंतु के शरीर को ढकने बाहरी चीजों से मतलब कोई भी घटना या किसी भी चीज से रक्षा करने के लिए जो ऊतक होते हैं उन्हें हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। जैसे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़े की कृपिका, वृक्क नली सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है तथा बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करता है। इसे क्या कहते हैं? ग्रंथि एपिथेलियम।
रक्त क्या है? हमारा संयोजक ऊतक है। कोई पूछे रक्त कौन सा ऊतक है तो हम कहेंगे संयोजक ऊतक है। ठीक है, रक्त हमारा क्या है? संयोजक ऊतक है, जो पदार्थों को संवहन के लिए एक प्रकार का माध्यम का कार्य करता है, जो पदार्थों के संवहन के लिए एक प्रकार का माध्यम का कार्य करता है। यह गैसों के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि शरीर के पचे हुए भोजन को हार्मोन्स की उत्सर्जन पदार्थों की शरीर एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। ठीक है, रक्त के तरल आधात्रिक भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल आधात्रिक, अब याद रहेगा प्लाज्मा किसे कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, रक्त के तरल आधात्री भाग मतलब आधी मात्र भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी और श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स से निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन्स भी होते हैं। यह अन्य प्रकार के संयोजक ऊतक है, जैसे कि आप लोग पहले ही जान चुके हैं। यह अन्य प्रकार क्या है? संयोजक ऊतक है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन शर्करा की बनी होती है, जिसमें उपस्थित नाक, कान, कंठ और श्वास नली उपस्थित होती है। हृदय पेशी जीवन भर संकुचन इस प्रक्रिया का कार्य करती है, अनैच्छिक होती है, ये अनैच्छिक होती है। और कार्डियक या हृदय पेशी कहते हैं, कार्डियक या हृदय पेशी कहते हैं। ठीक है, पेशी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊतक क्या है। एक ही प्रकार के शरीर और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। कोई पूछे क्या किसे कहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा कि मैम ने बताया था एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कितना सिंपल है ना। बहुकोशिकाएं जीवों में ऊतक का क्या उपयोग है? बहुकोशिकाओं जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? एक कोश के सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखते जाइए। एक कोश के जीवों में एक अकेली कोशिका सभी मूलभूत कार्यों जैसे गति, श्वसन, पाचन तंत्र जैसे सभी मूलभूत कार्य जैसे गति, श्वसन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन आदि को करता है। ठीक है, जब बहुकोशिकीय जीवों में विशेष प्रकार का संपादन के लिए विशेष कार्यों के संपादन के लिए विशिष्ट अंगों में विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। जैसे में देख लेते हैं, शरीर में गति का पेशीय ऊतक कार्य करता है। शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक कार्य करता है? कोई पूछे आपसे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक कार्य करता है तो आप लोग बता दीजिएगा, पेशीय ऊतक। ठीक है, तो इसे संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए तंत्रिका ऊतक कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों की श्रम विभाजन है। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों की क्या है? श्रम विभाजन है। अब देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार की गैसों की आवश्यकता होती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा कौन लेते हैं? पौधे लेते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कार्यों का उल्लेख करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये पे दूसरा है। चलिए देखते हैं, चौथा है, वैसे तो ये चौथा है। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों द्वारा होती है। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र किसे कहते हैं? जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ही हम रंध्र कहते हैं, याद रहेगा। इस क्रिया में पौधों की पत्तियां से जल का क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे में उनकी सतह पर एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक क्या होता है? पदार्थ होता है, जो अवांछित जल के ह्रास को रोकता है। ठीक है, अवांछित जल के ह्रास को रोकता है। सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेरेनकाइमा, कोलेकाइमा, ठीक है, स्केलेरे नकाइमा। ठीक है, प्रो का शीर्षक वियोजक कहाँ पाया जाता है? प्रो का शीर्षक वियोजक तक कहाँ पाया जाता है? प्रो का शीर्षक तक वियोजक पौधों के तने, जड़, वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों के तने, जड़, वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। यह वृद्धि वाले भाग में नई कोशिकाओं का विकास करता है। चलिए, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? किस ऊतक बना होता है? तो स्केलेरे नकाइमा का। ठीक है, स्केलेरे नकाइमा ऊतक का बना होता है। फ्लोएम के संगठकों का नाम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? चालनी नालिका, ठीक है, साथी नालिक कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेकाइमा तथा फ्लोएम रेशे।
उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। कौन सा ऊतक है? पेशीय ऊतक है। ठीक है, कौन सा ऊतक है? पेशीय ऊतक है। ठीक है, पेशीय। ठीक है। न्यूरॉन देखने से कैसा न्यूरॉन देखने से कैसा लगता है? न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? तंत्रिका तंत्र ऊतकों को तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इसे लंबे पतले बालों शाखाएं निकलती होती है। इस प्रकार प्रत्येक न्यूरॉन का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। ये बहुत सारी शाखाओं में प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी हो सकती है। हृदय पेशी तंत्र के 3 लक्षण बताएं। ठीक है, तो हृदय पेशी तंत्र के 3 लक्षण निम्नलिखित मतलब नीचे है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। हृदय पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार का संकुचन करती रहती है। प्रसार का संकुचन करती रहती है। ये पेशियां अनैच्छिक होती है। पेशियां अनैच्छिक होती है। ये पेशियां कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। कौन सी? हृदय पेशियां, जो बिना थके कार्य करती रहती है। हमारा हृदय जो है बिना थके 24 घंटा धड़कता रहता है। हृदय पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्रकीय होती हैं। एरिओलर ऊतक क्या कार्य है? एरिओलर ऊतक का क्या कार्य? एरिओलर संयोजक ऊतक तथा मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक है, एरिओलर ऊतक त्वचा मांसपेशी के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कार्य: यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है। कौन भरता है? एरिओलर ऊतक। एरिओलर ऊतक अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है। आंतरिक भाग अंगों को सहारा प्रदान करता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। अब देख लेते हैं ऊतकों को परिभाषित करें। एक ही प्रकार की संरचना कार्य हम लोगों ने पहले देख रखा है। ठीक है, और ये कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं? जाइलम ऊतक का। ठीक है, उनके नाम बताना है। तो चार घटकों से मिलकर, ठीक है, 4 घटकों के मिलकर इलेम ट्रेकिडस वाहिका, ठीक है, जाइलम प्रेकाइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, पौधों में सरल ऊतक और जटिल ऊतक निम्न प्रकार कैसे भिन्न होते हैं? चलिए देख लेते हैं, इनकी भिन्नता देखते हैं। सरल और जटिल ऊतक ये एक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। एक प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। कौन कौन सी कोशिका से? पेरिनकाइमा, काली नकाइमा और स्क्लेरे नकाइमा। ये किस प्रकार से बने होते हैं? जाइलम और फ्लोएम से। जटिल ऊतक मात्र 2 से बने होते हैं। किससे? जाइलम और फ्लोएम। ये ऊतक आधारित पैकिंग का निर्माण करते हैं। ऊतक की आधारित पैकिंग का निर्माण करते हैं और ये संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। ये पतली सरल भित्ति वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये भित्ति मोटी होती है। ये कोशिका भित्ति मोटी, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। ये जीवित कोशिका शिथिलता से जुड़ी होती है। इनका कोशिकाएं के बीच काफी जगह पाई जाती है और ये जाइलम कोशिकाओं मृत होती है तथा फ्लोएम ऋषि मृत होते हैं। इनकी आकृति नलिकाएं ये छिद्रित भित्ति वाली होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोशिका भित्ति, पेरिनकाइमा और कॉलेनकाइमा, स्क्लेरोनकाइमा में भेद। ठीक है, इसके विभेद देख लेते हैं, अंतर देखना है। ठीक है, तो ये जीवित कोशिकाएं हैं, ये भी कोशिकाएं और ये स्क्लेरोनकाइमा कौन सी कोशिका है? मृत। तो जो मृत का नाम आ जाए उसको आप लोग समझ सकते हैं, स्क्लेरोनकाइमा। ठीक है, ये कोशिका भित्ति पतली होती है और इसकी क्या होती है? मोटी होती है और इसकी भी मोटी होती है। इनकी कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। ये अवकाश उपस्थित होता है। अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। अंतरकोशिकीय अवकाश इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है, पौधों को सहायता प्रदान करता है और ये आंतरिक की सहायता प्रदान करता है पौधों को। ठीक है, ये पौधों को भागों को मजबूत करता है। ठीक है, रंध्र के कार्य। स्टोमेटा
स्टोमेटा का कार्य, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। किससे होती है? स्टोमेटा के द्वारा होती है। गैसों का आदान प्रदान भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। 3 प्रकार के पेशीय रेशे के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखित पेशी, चिकनी पेशी और कार्डिक हृदय पेशी। रेखित कितने प्रकार के? रेखित पेशी, चिकनी पेशी और कार्डिक हृदय पेशी। ठीक है, चलिए ये देखिए फिगर को देख लेते हैं। 1 मिनट, ये ज़्यादा छोटा नहीं होगा तो इतना भी देख लेते हैं। एक ये हमारा केंद्रक है, ये हमारा क्या है? केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक। ठीक है, ये हमारा केंद्रक है। और ये जो बीच का है ना, ये ऐसे करके दे रखा है बीच का। ठीक है, ये हमारा क्या है? धारियाँ है। समझ में आ रहा है? धारियाँ है। ठीक है, ये फिगर ये हो गया। ये तक रूपी पेशीय, सॉरी चलिए तक रूपी पेशीय देख लेते हैं। इसमें हमारा केंद्र कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये हमारा केंद्रक है। ठीक है, और ये केंद्रक हमारा ये सब है। ठीक है, ये सब है। ठीक है, और देखिए तकरूपी पेशी है। ये सब जो किनारे किनारे का ये सब दे रखा है, ये हमारा क्या? तकरूपी तरकु तरकु रूपी पेशीय कोशिका। ठीक है, बी देख लेते हैं। ये जो हमारा है ऐसे करके हमारा क्या है? धारियाँ हैं। क्या है? धारियाँ हैं। और केंद्रक क्या है? आप लोग देख रहे हैं, केंद्रक एक समान है। ठीक है, केंद्रक। ठीक है, तो अंतर विवेक। ये क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। कार्डिक हृदय पेशी के विशेष कार्य क्या है? रेखित अरेखित कार्डिक हृदय पेशियों में शरीर में स्थित कार्य को एक स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट, आधार नहीं आधार होगा। क्या होगा? आधार। ठीक है, आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, और देखिए न्यूरॉन क्वेश्चन नंबर ये 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाइए न्यूरॉन का। ठीक है, केंद्रक बीच में पाया जाता है, डेंड्राइट पाया जाता है, तंत्रिका कांच पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है, मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। उत्तक मनुष्य की पेशी अस्थि को से जोड़ता है, पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। उत्तक हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। तरल आधात्री सहित उत्तक होता है। मस्तिष्क में स्थित उत्तक। ठीक है, सरल सल्कीय इथेलियम कांड्रा प्लोयम एंडोसिस्ट रक्त और हमारा कौन सा है? तंत्रिका उत्तक। ठीक है, निम्नलिखित में उत्तकों के विभिन्न प्रकार की पहचान करें। ठीक है, त्वचा, पौधे का वल्क, अस्थि और वृक्कीय नलिका स्तर और श्रवण मंडल। तो त्वचा हमारा क्या? अस्थिर शल्कीय एपिथेलियम। ठीक है, और पौधों का वल्क कारक रक्षित उत्तक है। ठीक है, और संयोजक उत्तक हड्डी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। देख लीजिए, नहीं सॉरी थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। और वृक्क नलिका स्तर घनाकार एपिथेलियम और श्रवण बंडल जटिल उत्तक जाइलम फ्लोएम। और देख लेते हैं पेरिकाइना उत्तक, ये तो हम लोग पढ़ रखा है। ठीक है, पेथे में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? पौधों में एपिडर्मिस की निम्नलिखित भूमिका है। यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है। जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करते हैं। यह जल प्रतिरोधी जल की हानि की विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक की प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। ठीक है, कौन? एपिडर्मिस। ठीक है, इसकी जेली जैसी पौधों की जल प्रतिरोधी परत का निर्माण करती है। जड़ों में एपिडर्मल कोशिकाएं पानी सूखने का कार्य करती है। ठीक है,
चलिए तो हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर नंबर 7 है और ये एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग के हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी जो भी है, एसएससी, सीजीएल, पेट सॉरी ईपीसी, ट्रिपल सी, पीईटी का, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्लास 9th में तो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक नॉलेज जब तक नहीं रहेगी ना, जब तक मान लीजिए मैंने उत्तक समझाया, आप लोग को उत्तक पता ना रहे तो और ना ही जाएंगे बड़े क्लासों में तो उत्तक का परिभाषा थोड़ी हो, तो उत्तक के नाम से मान लीजिए उत्तक में उतने सारे वर्ड छुपे हैं, ठीक है। उत्तक किसे कहते हैं? तो जो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक क्रिया जो होती है उसे हम उत्तक कहते हैं। तो आप लोग अगर ये 9th में पढ़े रहेंगे तो ही आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की हेल्प मिलेगी, ठीक है, समझने में हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, बाय।